तो जय हिंद। हम लोगों ने अगले लेक्चर में देख चुका था कि प्राग ऐतिहासिक काल में ये आदि मानव लोग क्या क्या कांड किए, क्या क्या नहीं किए, पत्थर के औजार बनाए, ये सब पूरा काम किए प्राग ऐतिहासिक काल में, उसमें वो सब में हो चुका था। लेकिन जब मानव सभ्यता विकसित होने लगी तो वहां नदियों के किनारे बसना चालू कर दिए, है ना। क्योंकि अब नदी के किनारे बसना का कारण ये था कि नदी के किनारे बसना जैसे कि खेती करने के लिए और पानी की व्यवस्था बनाने के लिए, पीने उसको पानी की यूज करने के लिए, पानी के कई बहुत सारे उपयोग है। इसके लिए वो सब जो सभ्यता थे वो नदी के किनारे बसने लगे, ठीक है कि नहीं। नदी के किनारे बसने लगे, कोई ये लॉजिक तो है नहीं। तो नदी के किनारे बसने के कारण एक सभ्यता विकसित हुई जो आज उभर के आ चुकी है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्लियर है कि नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो नदियों के किनारे पाई गई। क्यों? क्योंकि नदियों में ही जो पहले की सभ्यता थी आके बसने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे, जिससे सिंचाई, खेती किसानी, पशुपालन, चारागाह, ये सब नदी के किनारे करना चालू हो गया था, जिस कारण से एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की नदी घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से बहुत बड़ी है। आपको मैं मेसोपोटामिया के बारे में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। देखो, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो देखो, इसका जो उदय हुआ वो सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसका जो उदय हुआ वो सिंधु नदी के किनारे हुआ, आसपास के क्षेत्र में, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता है ना। और इसका जो विकसित केंद्र है वो हड़प्पा है। आप लोग को पता होगा कि जो इसका विकसित केंद्र हड़प्पा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की गई थी। कब? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। किसका? इसी का खोज किया था 1921 में। हड़प्पा का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया। लेकिन इसका जो खुदवाई करवाने का जो काम था, उसका जो महानिर्देशक, जिसको पूरा तात्विक विभाग सर्वेक्षण का जो महानिर्देशक सर जॉन मार्शल ने इनका साथ दिया और हड़प्पा की खुदाई करी। अभी हड़प्पा है कहां पर? हड़प्पा है रावी नदी के पास में, पंजाब प्रांत के मांगटोरी किसमें प्रांत में, जिले में है। कहां? मांगटोरी जिले में है। अब आपको समझ आ गया कि हड़प्पा को किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। इसको खुदाई करवाने का साथ किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है कि अब जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आग ऐतिहासिक काल है कि नहीं। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो आग ऐतिहासिक काल है। इसलिए इस समय के जो लोग थे उन लोगों को आग ऐतिहासिक भारतीय और अलग से सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आग ऐतिहासिक काल? क्योंकि अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल अगले लेक्चर में देख चुके थे। तो जो मानव सभ्यता थी धीरे धीरे नदी के किनारे बसना चालू किए, और जो उस टाइम था, जो समय चल रहा था वो आग ऐतिहासिक काल था, मतलब उससे विकसित हो चुका था, जिस कारण से उन लोगों को, उन सभ्यता को आग ऐतिहासिक भारतीय और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं। ये जो सभ्यता थी इनकी खोज, हड़प्पा की खोज में आपको बता दिया कि हड़प्पा की जो खोज थी 1921 में पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के मांगटोरी जिले में हुआ था। लेकिन इसी में आपको एक फेमस और देश है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ? आपको नहीं पता होगा। मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हुआ। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो का खोज किया राखल दास बनर्जी ने। किसने? मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये इसका मतलब पूरा शहर मिला है, सभ्यता प्राप्त हुई है। लेकिन ये जो सभ्यता थी इनके जो अवशेष थे वो भारत और पाकिस्तान में पाए गए। लेकिन भारत और पाकिस्तान में किस किस जगह पे पाए गए ये बताया है कि भारत और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और जम्मू कश्मीर में ये क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इनके जो अवशेष थे वो भारत और पाकिस्तान में प्राप्त हुए, इतने इतने जगह पे। लेकिन जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो पूर्व से पश्चिम, मतलब अगर ये भारत देश है, मान लीजिए भारत देश है, तो ये पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम है कि नहीं, ये पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतना छोटा भी नहीं है, तो समझो पूर्व से पश्चिम या 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत देश और पाकिस्तान में, ठीक है। और साथ साथ उत्तर से दक्षिण, मतलब नीचे से ऊपर तक ये 1400 किलोमीटर तक फैला है, किलोमीटर तक फैला है। तो सोचो कितना बड़ा सभ्यता होगी वो, कितना 1600 किलोमीटर तक ये पूर्व से पश्चिम तक फैला है और 1400 किलोमीटर तक उत्तर से दक्षिण तक ये फैला है। ये पता है सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र एवं सुमेरियन सभ्यता से सबसे विकसित सभ्यता में से मानी गई है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी भाई, मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से भी बड़ी है। तो अब जो है सुमेरियन सभ्यता है कौन सा सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। यह मंगोल एवं द्राविड़ के बीच में है, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब ये मेसोपोटामिया है क्या, मेसोपोटामिया का मतलब होता है नदियों के दो नदियों के बीच। क्या होता है, दो नदियों के बीच। लिख लो या नोट कर लो आप लोग कि मेसोपोटामिया के मतलब होता है दो नदियों के बीच। अब इसका नाम किस लिए रखा गया, क्योंकि ये दजला नदी एवं फरात नदी के बीच में ये सभ्यता उभरी, जिसे मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। इसी कारण से यह हड़प्पा सभ्यता से भी, मतलब हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा छोटा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इससे बड़ी है। अब मिस्र सभ्यता भी इसी प्रकार से एक सभ्यता है जो अलग तरफ मिस्र में है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य स्थल बहुत सारे हैं। आप लोगों को बता दें, इतना बड़ा जमीन में वो फैला हुआ है, इतना बड़े स्क्वायर फीट, इतना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इतने सारे उसमें बहुत सारे प्रांत तो होंगे ही। तो सबसे पहला जो मुख्य इसका विकसित केंद्र है, क्योंकि जितना भी जगह है यहाँ, जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल, रोपण, ये सब जगह उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम ही दिया गया है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, जिस कारण से सभी को हड़प्पा सभ्यता ही बोला जाता है। क्योंकि वहां सब ना हड़प्पा सभ्यता जैसे अवशेष मिले हैं, वहां का रहन सहन भी सेम वैसे ही मिले, इसलिए इसको सब जगह को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया गया है ना। तो देखो हड़प्पा सभ्यता जब थी वो 6000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में ये सब चला हड़प्पा सभ्यता में। आप लोग जानते हो कि मोहनजोदाड़ो, मेहरानगढ़ और लोथल में जो श्रृंखला आती है वो हड़प्पा भी है। मतलब मोहनजोदाड़ो, मेहरानगढ़ और लोथल और साथ साथ हड़प्पा इसके लाइन में श्रृंखला में है, और सबसे पहले उसका उत्खनन हड़प्पा का ही हुआ था, है ना। पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में स्थित 1857 में क्या हुआ कि 1857 में उस टाइम क्या इसकी खुदाई हो रही थी, तो वहां पर रेल मार्ग बन रहा था। कहां पर, लाहौर के मुल्तान में रेल मार्ग बनाने का काम हो रहा था 1857 में। तो इससे क्या हुआ कि हड़प्पा की जो ईंट वो जो स्टेशन है उस स्टेशन में लग गया ईंट में, जिससे क्या हो गया कि हड़प्पा में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ गया, भारी नुकसान हो गया, क्योंकि जो ईंट थी वो तो उसमें लग गया रेल मार्ग में। अब रेल मार्ग में लग गया, उन लोग को पता भी नहीं है कौन सी सभ्यता की वो ईंट थी। जब उसकी पूरा खुदाई हुई हड़प्पा की तब पता चला, तो ईंट ना बहुत सारे नुकसान हो गए, जिस कारण से हड़प्पा भारी नुकसान में हो गया था। तो उसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो, जैसे मैं आपको बता दिया कि सुमेरियन सभ्यता मतलब जो कि वो है मेसोपोटामिया, इसका भी कुछ अर्थ है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मुर्दों का टीला। अभी इसको मुर्दों का टीला क्यों, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो को खुदाई 1922 में की गई थी तो वहां पर मुर्दे फेंकाए मिले थे, इधर उधर फेंके हुए, इसलिए इसको ना मुर्दों का टीला कहा गया है। तो आप लोगों ने मुख्य स्थल जो प्रमुख थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, जो आपको सब कुछ जानते हो, लेकिन इसमें और स्थल है जो बहुत फेमस है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के। हाँ, आपको पता नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र हमको प्राप्त हुए हैं वो 2400 केंद्र है। कहाँ,
पूरे जगह पे पाकिस्तान और भारत में मिला के अफगानिस्तान तरफ भी पूरे केंद्र कितने हैं, 2400 केंद्र मिले हैं, लेकिन हमारे भारत में 925 केंद्र प्राप्त है। तो आप सोच ही सकते हो कि इतना बड़ा किलोमीटर में फैला हुआ जो सभ्यता है इतने सारे तो आराम से होंगे ही, 925 केंद्र बोल रहे तो, है ना। लेकिन क्या मैं आपको 925 केंद्र का नाम क्या आपको रटवाऊंगा, नहीं ना। जो प्रमुख जो केंद्र है उनको हम लोग बस पढ़ेंगे। अगर मैं एक आठ प्रमुख केंद्र छोड़ दूंगा तो मुझे आप कमेंट कर देना कि ये सर ये प्रमुख केंद्र आपने पढ़ाया नहीं करके, ठीक है। तो देखो भारत के जो 925 केंद्र तो अपने को याद करना नहीं है, तो इसमें जो मुख्य केंद्र था हम लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो पढ़ ही लिया शुरू में। तो देखो इसमें जो प्रमुख केंद्र एक और है जिसको बोलते हैं लोथन, वो लोथन कहाँ प्राप्त हुआ हमें, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। अब अगर मैं अहमदाबाद बोलूं गुजरात के तो कौन से ग्राम में, वो सरग वाला ग्राम में स्थित है, थोड़ा उसके पास में ही स्थित है कौन, लोथन। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, मैं आपको बताऊं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही प्राप्त हुई है। तो ये सब जितना भी सभ्यता बता रहा हूँ सब नदी के किनारे ही मिलेगी आपको ना। तो लोथन जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। के बाद जो दूसरा है वो है रोपण। रोपण जो है वो पंजाब के उत्तर प्रदेश में रोपण जिले में सतलुज नदी के किनारे प्राप्त हुए। कहां, पंजाब के उत्तर प्रदेश में रोपण सतलुज नदी के किनारे प्राप्त हुई है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद क्या आता है, कालीबंगा। अभी कालीबंगा क्या है, कालीबंगा भी एक जगह है, तो वो हमको राजस्थान के गंगानगर में प्राप्त है। और कौन सी नदी के किनारे, घरघर नदी के किनारे, घरघर, ठीक है। और उसके बाद आता है आलमगीरपुर, ये है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी जिसे हिंडन नदी के किनारे प्राप्त हुई। कहां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के जिले में, क्या मेरठ के जिले में यमुना नदी के सहायक नदी, यमुना की जो सहायक नदी है वो हिंडन नदी है। सहायक नदी क्या है, हिंडन नदी। आप लोग थोड़ा याद रखना आपको। तो यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन नदी है। इसके किनारे जो रंगपुर है, और जो रंगपुर वो गुजरात के भादर नदी में प्राप्त है। कहां, रंगपुर जो है वो गुजरात के भादर नदी में हमको प्राप्त हुई है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि गुजरात में साथ साथ लोथन भी है, और गुजरात में एक मुख्य केंद्र और है जिसे धौलावीरा कहते हैं। गुजरात में 3 स्थल है सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के। गुजरात में पहला है रंगपुर, लोथन और धौलावीरा, 3 तो वही मिल गया आपको। और ये तो आपको मैं बता दिया कि लोथन गुजरात में है, और रोपण पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी में है। आपको याद रखना पड़ेगा यमुना की सहायक नदी क्या है, हिंडन नदी। ओके, तो अब इतना तो हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिया कि 925 केंद्र में थे, इतने ही केंद्र जो थे प्रमुख थे। इसमें से कुछ प्रमुख केंद्र और छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। और देखो अब इसके आगे जो था वो हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो विकसित कैसे हुई, वो अपना विस्तार कैसे किया, उनमें कारीगर कैसे थे, उद्योग धंधे कैसे करते थे, व्यापार, उनका मूर्ति कला, चित्रकला, और उनमें बहुत सारे अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। वो सबको हम लोग अगले लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग को उसके नाम वाम सब चीज डिटेल पता चल गया। अब आगे करके उनकी नगरीय व्यवस्था, सड़क निर्माण, उनमें नहाना धोने का जगह, बहुत सारे एकदम इंटरेस्टिंग ना जगह है उन लोग का, और वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यही वीडियो मैं यहीं पर अंत करता हूँ। इसी के साथ आप मेरे वीडियो देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें वीडियो को। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।